तो दोस्तों किरण 16,800 से आप लोगों का आज जो सेशन शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है एंटोनियम्स का। यस, इस बुक से हम लोग आज एंटोनियम्स को कवर करेंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर, और इसका पहला वीडियो है। हम लोगों का कोशिश रहेगा कि हम लोग हर वीडियो में 50 वर्ड्स अपने कवर करें। तो इस वीडियो के अंदर भी हम लोग पहले 50 वर्ड्स कवर करेंगे। इस गैस, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने वोकैबुलरी की तरफ को। पहला वर्ड है हमारा इनविंसिबल। इनविंसिबल आपका एक एडजेक्टिव है, क्योंकि आखिरी में आई बी एल आ रहा है। अगर आखिरी में आई बी एल आ रहा है समझो एडजेक्टिव है वर्ड वो। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके सॉरी। देखते हैं बच्चों यहाँ पे मीनिंग क्या क्या है। इनविंसिबल मतलब जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके। अब स्मॉल मतलब छोटा, इनविजिबल जिसे देखा ना जा सके, वनरेबल कमज़ोर, और रीचेबल जहाँ तक पहुँचा जा सके। अब हमें बताना है आपका अपोजिट। तो बच्चों जिसे जीता ना जा सके यानी कि मजबूत एक तरह से कह सकते हैं। यस, तो आपका हो जाएगा बच्चों यहाँ पर वल्नरेबल। यस, कमज़ोर। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा? नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनऑफेंसिव। इनऑफेंसिव भी आपका एक एडजेक्टिव है, क्योंकि आखिर में एस आई वी आ रहा है। यस, दिल को छूने वाला, सॉरी हानि पहुंचाने वाला, किसी को हानि ना पहुंचाने वाला। इनऑफेंसिव, ऑफेंसिव मतलब होता है हानि पहुंचाने वाला। इन आ गया तो नेगेटिव हो गया, तो किसी को हानि ना पहुंचाने वाला, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। अब हमारे पास वर्ड है सेंसिटिव। सेंसिटिव हो जाएगा मतलब आपका दिल को छूने वाला। ऑर्गेनिक, मूल। सेंसिबल भी बिल्कुल इसी तरह का वर्ड हो जाएगा बच्चों, ज्ञानी या विवेकपूर्ण। रूड हो जाएगा असभ्य। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ करेक्ट। यस, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डाइवल्ज। डाइवल्ज आपका एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है भेदना या फिर भेद खोलना। भेद खोलना, किसी का राज खोलना। कंसील मतलब छुपाना, ये इसका आंसर होगा बिकॉज एंटोनिम्स है। और डिस्क्यूज भेद बदलना, छिपाना एक तरह से कह सकते हैं अपना आपको। ऑपरेस एक तरह से विरोधी, निर्दयतापूर्वक व्यवहार करना। रिवील मतलब सामने लाना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आपका एंटोनिम्स हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। यस, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा, मतभेद, विवाद। नाउन है आपका ये, विवाद, झगड़ा। हार्मनी तालमेल, सामंजस्य, ये इसका आंसर होगा। सेरेनिटी शांति, एक्सेप्टेंस स्वीकृति, प्रेसिडिटी भी शांति। आपका आंसर हो जाएगा हार्मनी। यस गैस, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों यहाँ से मैमोथ। बच्चों मैमोथ यानी कि विशाल, बहुत बड़ा। याद रख लें कि हमारी मैम का माउथ बहुत बड़ा है, विशाल है। इसी से याद रख लें आप लोग। ये आपका एक एडजेक्टिव है, क्योंकि क्वालिटी बता रहे हैं हम किसी की। इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल छोटा, क्वाइट माने शांत, ह्यूज माने बहुत बड़ा, सिग्निफिकेंट शानदार। तो आपका आंसर हो जाएगा स्मॉल यानी कि छोटा, अपोजिट वर्ड हो जाएगा इविडेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इविडेंट यानी कि प्रमाण, एक तरह का सबूत, स्पष्ट, प्रत्यक्ष, कुछ भी कह सकते हैं आप। यस, ये भी आपका एक एडजेक्टिव है। यस, सस्पेक्टेड संदेह, डाउटफुल, डिसग्रेस डिसएग्री असहमत, डाउटफुल संदेहात्मक, अनइम्पोर्टेंट अनमहत्वपूर्ण। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। यस, डाउटफुल इसका आंसर हो जाएगा बच्चों करेक्ट। और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी बच्चों को सस्पेक्टेड में और इसमें, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा डाउटफुल। नेक्स्ट पे चलते हैं यहाँ से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडमेंट। एडमेंट देखते हैं यहाँ से क्या कह रहा है बच्चों। एडमेंट नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडमेंट यानी कि जिद्दी, हटी। ये आपका एक एडजेक्टिव है। येल्डिंग मतलब आज्ञाकारी, ये सिनोनिम्स हो जाएगा इसका।
परमिसिव, अनुमति बोधक या उन्मुक्त। लिबरल मतलब आज़ाद, खुले ख्यालों वाला, दानी, उदार। टॉलरेंट मतलब सहनशील। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। प्रोफेशनल, अगला वर्ड है हमारे पास, नेक्स्ट वर्ड प्रोफेशनल। यस, प्रोफेशनल मतलब होता है किसी काम को सीख सिखाया बंदा, यानी कि व्यवहारिक, व्यवसायिक, पेशेवर कह सकते हैं। और ये आखिर में एयर आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों एडजेक्टिव। यस, नोवाइस मतलब नौ सीखिया, जिसे कुछ भी ना आता हो। और एमेचर मतलब शौकिया, जिसका कोई लेन देन नहीं किसी प्रकार के काम से, बस शौकिया कर रहा है उस काम को वो। डैबलर, वह व्यक्ति जो ऊपरी तौर से दिलचस्पी लेता हो। अप्रेंटिस मतलब सीखने वाला। यस, शिक्षार्थी। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमेचर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आउटलैंडिश वर्ड है, एडजेक्टिव है, विदेशी, अनोखा, देहाती। आउट मतलब बाहर, लैंड मतलब धरती, बाहर की धरती का यानी कि। यस, तो आपका आंसर हो जाएगा कॉमन, साधारण, बिल्कुल कोई व्यक्ति। और इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो जाएगा बच्चों। यस, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अविश्वसनीय, जिस पे विश्वास ना किया जा सके। क्रेडुलस भोला भाला। प्रोबेबल संभावित, पॉसिबल संभव, क्रेडिटेबल प्रशंसनीय। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड है पेनिटेंस। पेनिटेंस आपका एक नाउन है जिसका मतलब होता है पश्चाताप, पछतावा, सटराइल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यस। उसके अलावा देखते हैं यहाँ पर बच्चों क्या क्या हमारे पास है ऑप्शन। सो पहला ऑप्शन है सटराइल, दूसरा है अप्रूवल, डेटर, रिमोर्स। सो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा अप्रूवल, सहमति। सटराइल मतलब सख्त, डेटर मतलब घृणा, रिमोर्स मतलब चिड़चिड़ा। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 12 है हमारा पहला वर्ड, एग्रेसिव मतलब हिंसक, आक्रामक, डल मतलब भद्दा, पीसफुल मतलब शांत। गिरा बच्चों माफी चाहूँगा। एग्रेसिव मतलब हिंसक, ये आपका एडजेक्टिव है। डल मतलब भद्दा, पीसफुल मतलब शांत, ये हो जाएगा आपका आंसर। और डोलफल यानी कि उदास, इनएक्टिव मतलब इन अक्रिय। आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। ये आ गया आपका वर्ड डोलफल, यानी कि आपका आखिरी में एफ्यूअल आ रहा है तो एडजेक्टिव है। उदास, चीयरफुल, सिंपल सी बात है। मोर्नफुल, दुख भरा, डिसीटफुल, धोखेबाज, ब्यूटीफुल, सुंदर। लिबरेशन, लिबरेशन वर्ड बना हमारा लिबर्टी से। यस, लिबरेशन मतलब आज़ादी, बॉन्डेज मतलब बंधन, आखिर में टी आई बना है, नाउन है, ये भी नाउन है। मूवमेंट मतलब आंदोलन, सर्विस मतलब सेवा, अनरेस्ट मतलब बेचैन। जेन्यून यानी कि सच्चा, वास्तविक, रियल। स्पूरियस झूठा, नकली, फेक। इनोसेंट मासूम, निर्दोष, रेकलेस लापरवाह, डाइल्यूटेड पतला। आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन बी क्वेस्ट। वर्ड है हमारा बी क्वेस्ट, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है वसीयत। यस, उत्तरदान, वसीयत, एकॉर्ड सहमत, डैमेज तबाह, कॉम्प्लेक्स जटिल, विड्रॉ निकालना। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। वर्ड है हमारा फेसेड। यस, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है फेसेड, यानी कि बच्चों फेस मतलब होता है सामना, दिखावा, दिखावटी। यस, मतलब दिखावटी, दिखावा करने वाला। फ्रंटेज सामने का, सेम्बलेंस एक जैसा। और उसके बाद आपका गैस वनीर प्रचलित, और रियलिटी मतलब सच्चा या वास्तविक। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे बच्चों प्रूडेंट।
चलिए नेक्स्ट वर्ड है प्रूडेंट। यस, इसको देखते हैं हमें क्या मीनिंग है बच्चों उसका। प्रूडेंट मतलब होता है बच्चों सावधान, चौकन्ना कह सकते हैं। और डंस मतलब होता है मूर्ख, इसका एंटोनिम्स हो सकता है लेकिन पूरी तरह सही नहीं होगा। सिली मतलब मूर्ख, फुलिश मतलब मूर्ख, फिर तो पक्का नहीं होगा ऐसा लगता भी। यस, केयरलेस हो जाएगा, लापरवाह, ये इसका आंसर हो जाएगा। वैक्सीलेट वर्ब है आपका हिचकिचाना। यस, आगा पीछा करना किसी का। तो डिसाइड इसका आंसर हो जाएगा प्रॉपर। यस, डिसीजन लेना। रिलाई मतलब आराम। इंजर मतलब चोट। रेपेल मतलब घृणात्मक, आपका आंसर हो जाएगा डिसाइड। ऑब्सक्यूस वर्ड है हमारे पास, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब बच्चों चापलूस। यस, और केयरफुल सावधान, ओपेक अपारदर्शी, क्लेवर चतुर, डोमिनेटिंग, आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। यस, धैर्यपूर्ण या धोषपूर्ण मतलब धमकी वाला, जिसका दबदबा हो उसको बोलते हैं। एनलार्ज, एनलार्ज मतलब बच्चों किसी को लार्ज बनाना। जब भी किसी वर्ड का आगे आपका ई एन, ये जो वर्ड देख रहे हैं आप ई एन या ई एम जुड़ जाए तो उसका मतलब होता है गैस बनाना। एनलार्ज किसी को बड़ा बनाना। कंडेंस छोटा करना किसी चीज़ को। ग्लोरीफाई शानदार, एम्पलीफाई बढ़ाना, ऑगमेंट उकसाना, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। अनस्क्रपल्स, यस एडजेक्टिव है, अनैतिक, चरित्रहीन, बेईमान, डेडिकेटेड समर्पित, सिंगल माइंडेड यानी कि बिल्कुल एक तरफ ध्यान लगाने वाला, कॉन्शियस ईमानदार, आपका आंसर हो जाएगा सुपरफ्लोस आवश्यकता से अधिक। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ट्रैंक्विल शांत। यस, ट्रैंक्विल शांत एक एडजेक्टिव है। याद रख लो कि ट्रेन में कुली सबको शांत कराता फिर रहा है। अनरफल उबड़ खाबड़, परपेचुअल परेशान, टेम्पोरल क्षणिक भर के लिए, डिस्टर्ब, आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। वर्ड है हमारा फ्ले, एप्पल ए वाई, FLAY वर्ब है हमारी चमड़ा उतारना, लूटना किसी का, बहुत ज़्यादा लूट लेना किसी को, चमड़ा उतार देना उसकी, ऐसे कह सकते हैं आप लोग। यस, सो स्कैल्प ऊपरी तौर को बोलते हैं, ऊपरी परत को। पील मतलब छिलक, आपका हो जाएगा सीथ इसका प्रॉपर आंसर। यस, खोल या आवरण। एक्सोक्रिएट मतलब बाहरी तौर पर। यस, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट मतलब तो संग्रह करना, संचय करना, इकट्ठा करना, एकत्रित करना। यस, ये आपका एक वर्ब है। डिस्पर्स मतलब बिखेर देना, ये इसका आंसर हो जाएगा। डिसमिस बाहर निकाल देना, बिलो नीचे, अवेयर जागरूक। एलिमेंट्री, एलिमेंट्री मतलब प्रारंभिक प्राथमिक। इन्वॉल्व किसी में शामिल होना, कॉम्प्लेक्स जटिल, कंपाउंड दो चीज़ों का समाहित, हार्ड माने कठिन। तो आपका आंसर हो जाएगा गाइस यहाँ पर सेकंड ऑप्शन। आगे देखेंगे एग्जैगरेट, किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बताना, एग्जैगरेट करना किसी चीज़ को। सो एक्स्ट्रावेजेंट अधिक खर्चीला, अंडरस्टेट किसी चीज़ के अंतर्गत, यस कम करके बताना। अबंडेंस प्रचुर मात्रा में होना। यस, एक्सक्रेप्ट मतलब अधिक, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। एब्रप्ट, एब्रप्ट आपका एक एडजेक्टिव है, रूखा बेरुखा सा। सडन मतलब अचानक, क्रिस्प कुरकुरा, स्पॉन्जी पता है आपको, स्मूथ मतलब मुलायम चिकना, आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। डैम्पन बच्चों देखिए मैंने आपको बताया था जब भी किसी वर्ड में आपका ई एन या ई एम आ जाए, इसके आखिरी में आ गया ई एन। डैम माना होता है गीला, डैम्पन मतलब किसी को गीला करना या गीला बनाना। तो ड्राई सूखा, स्प्रे मतलब छिड़काव, रिंस मतलब खंगालना, पानी के अंदर दे करके बाहर निकाल देना, वेट यानी कि गीला, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। थोरो, THOROUGH, थोरो एक एडजेक्टिव है, पूरा संपूर्ण टोटल। कर्सरी सर यानी कि बस ऊपरी तौर पर, इसको हिंदी में भी सरसरी बोलते हैं। डिटेल मतलब विवरण से। इंटेंसिव विशाल, अटर मतलब बोलना, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेस्टी वर्ड है आपका
नेस्टी, भद्दा, गंदा, एप्रिय, अगली, अनप्लीजेंट, ये तो बिल्कुल अपोजिट सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके। प्लीजेंट या ब्यूटीफुल, तो गैस प्लीजेंट हो जाएगा बिकॉज अगली का ब्यूटीफुल होता है प्लीजेंट, सॉरी ब्यूटीफुल। आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। कॉम्पैक्ट, यस, कॉम्पैक्ट मतलब आपने पढ़ा होगा गाइस, हम लोगों ने पढ़ा है अपने नाउन के अंदर, कलेक्टिव नाउन में पढ़ाते हैं कॉम्पैक्ट नाउन, नॉन कॉम्पैक्ट नाउन। यस, कॉम्पैक्ट मतलब गठा हुआ, बंधा हुआ, ये आपका एक एडजेक्टिव है। यस, और आपका हो जाएगा बच्चों हार्ड, कठिन नहीं। फॉर्म मतलब दृढ़, स्लैक ढीला, और टाइट मतलब कसा हुआ। मैसी मतलब विशाल, यार बोलो मैं शिव की विशाल प्रतिमा बनाना चाहता हूँ, ये भी आपका एक एडजेक्टिव है। ओके, तो लार्ज मतलब बड़ा, ग्रोस टोटल, सॉलिड ठोस, लिटिल छोटा। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। मैथोडिकल ऑप्शन है हमारे पास पहला, मैथोडिकल सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध। यस, आपका आंसर हो जाएगा जो रैंडम, यानी कि किसी को अचानक से उठा लेना रैंडमली। फ्लरी फूला हुआ, क्रेजी बेवकूफ़, ऑर्डरली नियमित रूप से किसी का क्रम होना। आपका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। अगला वर्ड है हमारे पास वनरेलेबल, अच्छा वर्ड है, सबसे पहला वर्ड यही आया था हमारे पास आज का। वनरेलेबल मतलब बच्चों असुरक्षित, सेंसिटिव, सिक्योर, ये हो जाएगा सिक्योर। सेंसिटिव मतलब सभ्य टाइप, लाइबल जिम्मेदार, वीक कमजोर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। ये रहा स्विंडल। यस, स्विंडल एक नाउन भी है, एक वर्ब भी, धोखा देना, ठगना किसी को। ऑनेस्टी ईमानदारी। यस, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इंसर्ट, किसी को शामिल करना किसी चीज़ में। ड्यूप, एक तरह से धोखेबाज को बोल सकते हैं, लेकिन धोखा देने वाला नहीं। एम्पल मतलब प्रचुर। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ। विस्टा नाउन है, दृश्य, परिदृश्य किसी चीज़ का, अप्लीजिंग व्यू कह सकते हैं। कॉन्फ्रंट, कैंटर, ब्लाइंडनेस। यस, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ब्लाइंडनेस। कॉन्फ्रंट का मतलब होता है बच्चों सामना करना, और कैंटर मतलब रूपरेखा, परिरेखा। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, आउटलुक मतलब बाहरी तौर पर देखना। नेक्स्ट वर्ड है टेम्पचस बच्चों, ये आपका एक एडजेक्टिव है, तेज, प्रचंड, स्ट्रेस मतलब दबाव, टॉयल मतलब कठिन परिश्रम, काम मतलब शांत, ये इसका आंसर भी होगा। एग्जामाइन मतलब निरीक्षण करना। अगला वर्ड है एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज मतलब आपका एक वर्ब है, यह प्रशंसा करना किसी की, बी लिटिल किसी को छोटा करके छोटा दिखाना, अक्लेम ये नहीं, बूस्ट किसी को बढ़ा देना, पार्ले मीटिंग वगैरह सभा के लिए लगता है। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, कंस्ट्रक्ट। वर्ब है, अनुमान करना, अर्थ लगाना, रिड्यूस कम करना, एक्सपाउंड फैलाना किसी चीज़ को, इनफर, ऑब्सक्योर आपका हो जाएगा आंसर, अपोजिट वर्ड। एक्सीजेंट एडजेक्टिव है, जरूरी, कठोर, सख्त, अर्जेंट नहीं, क्लेमेंट जी नहीं, इंस्टेंट तुरंत नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको हो जाएगा यूजुअल सामान्य, फोर्थ ऑप्शन। हीड ध्यान देना, नेग्लेक्ट ध्यान ना देना, बाकी सभी ध्यान देने वाले हैं। केयर माने ध्यान देना, अटेंशन ध्यान देना, कौशन माने सावधान, फोर्थ ऑप्शन। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट साफ साफ स्पष्ट बोलना, अनक्लियर ये लीजिए पहले आंसर हो जाएगा। यस, बाकी तो कोई जरूरत ही नहीं। इनंशिएट उच्चारित करना, एलोकेंट बोलने वाला, साफ साफ बिल्कुल। कोहेरेंट, तो कैसे आपका होगा आंसर ये, क्योंकि आपको अपोजिट बताना है, ये सिनोनिम्स हो जाता है इसका। अगला वर्ड है फोरगो, FORGO। फोरगो एक वर्ब है, छोड़ देना। यस, तो आपका आंसर हो जाएगा कैसे यहाँ पर, कंकर जीत लेना किसी चीज़ को। फोरफिट खो बैठना, नेगलेक्ट छोड़ देना या ना करना,
पास माने पास कर देना किसी चीज़ को, आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। बैंटर, मजाक उड़ाना। यस, प्रेज, प्रशंसा करना। टीज, सताना। फन, आनंद। गॉसिप, बातचीत। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। क्रेस्ट फॉलन, क्रेस्ट फॉलन, हतोत्साह, निराश, उदास, दुखी। ट्रिमोफेंट, जीत। ऑथेंटिक, प्रमाणिक। एंटिक, जिसके साथ दूसरा ना हो। डिस्कोर्डेंट, बिना तालमेल का कह सकते हैं। यस, विरुद्ध। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड है बामी, BALMY। बामी यानी कि सुगंधित, सुहावना। ऑब्सीन, घृणित, अश्लील। हार्ड, ये हो जाएगा आपका आंसर। नोबल मतलब सभ्य, प्लीजिंग मतलब खुशनुमा, तो उसका सिनोनिम्स हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। डोसाइल, नम्र स्वभावी, आज्ञाधीन, विनीत। और चेयरफुल, खुशनुमा। विलफुल हो जाएगा आपका आंसर। फर्टाइल, उपजाऊ। हार्मलेस, नुकसानदेह। स्लोथफुल, नेक्स्ट वर्ड है। स्लोथफुल आपका एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब बच्चों आलसी या सुस्त। लिवली, जिंदा दिल। सिंफुल, पापी। लेजी, सुस्त, अननेचुरल, अप्राकृतिक। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं 50 वर्ड पे, और आज का ये वर्ड लास्ट होगा इस वीडियो का। फर्टिव। यस, फर्टिव यानी कि गुप्त या रहस्यमय। होलो मतलब ऊपरी तौर पे ही। वाइड, चौड़ा। स्ट्रेट, बिल्कुल जो चीज़ आपके बिल्कुल साफ बोलने वाला हो कोई व्यक्ति। नर मतलब तंग। स्ट्रेट यानी कि बिल्कुल साफ बोलने वाला। आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, कोई चीज़ गुप्त ना रखता हो जो। और फर्टिव बच्चों आपका एक एडजेक्टिव है। यस, सो ये थे इस वीडियो में 50 वर्ड। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे अगले 50 वर्ड में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।